अब मैं जा रहा हूँ काल भैरव मंदिर, जो कि मणिकर्णिका घाट का जो द्वार है इससे करीबन 1.25 किलोमीटर है और ये रास्ता है इसका। तो कराते हैं आपको काल भैरव मंदिर के बाहर के दर्शन, क्योंकि वहाँ कैमरा, मोबाइल ये सब कुछ ले जाना अलाउ नहीं है। तो वहाँ पहुँच के आपको बाहर का दृश्य दिखाऊंगा और कुछ बातें काल भैरव मंदिर की बताऊंगा। ये बनारस की छोटी छोटी गलियाँ और चलते जा रहे हैं गलियों के अंदर हम। क्या चीज़ है अंकल ये? मोर शादी में लगता है यूपी में। अच्छा, बाबा काल भैरव के मंदिर हम पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी पट 1 बजे से लेकर 3 बजे तक बंद है और 3 बजे पट खुलेंगे। हमने बाहर से तो दर्शन कर लिए बाबा के और मंदिर के बाहर ही हम बैठे हैं। और अब मैं आपको चला बाबू काल भैरव मंदिर के बारे में बताना चाहता हूँ। काल भैरव भगवान शिव के अवतार है और उनके रुधिर से उत्पन्न हुए हैं। उस रुधिर के 2 भाग हुए, इससे एक तो बटुक भैरव और दूसरे काल भैरव। बटुक भैरव बाल अवस्था के लिए कहा जाता है और काल भैरव जहाँ जहाँ भगवान शिव विराजते हैं वहाँ काल भैरव कोतवाल के रूप में उस शहर की रक्षा करते हैं। और यही भगवान शिव की तरफ से काल भैरव को वरदान मिला हुआ है ना, मैं जानता हूँ। मैं जहाँ बैठा हूँ वहाँ भी एक भैरव महाराज बैठे हैं, जय हो। और अब यहाँ पर 3 बजे पट खुलेंगे, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा है। ये देख सकते हैं चेहरे के हालात से कितने पसीने टपक रहे हैं। काल भैरव मंदिर से हम जा रहे हैं सारनाथ, और बताया है कुछ लोगों ने हमें कि आगे जाके हमारे को टेम्पू मिलेगा जो 30 या 35 रुपये एक बंदे के चार्ज करेगा और वही टेम्पू हमारे को वापस लेके आ जाएगा। तो चलिए सारनाथ देखिए। अब मैं आ गया हूँ यहाँ सारनाथ मंदिर और पास ही सारनाथ म्यूजियम है। तो चलिए अंदर और कुछ इतिहास बताने की कोशिश करता हूँ मैं आपको। यहाँ ये टिकट काउंटर है, इसे स्कैन करके ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ता है और फिर उसके द्वारा यहाँ एंट्री मिलेगी अंदर जाने के लिए। और हमारा एक बंदे का 25 रुपये टिकट लगा है यहाँ पर। और ये देखिए आप, ये 2300 साल पुराने अवशेष है और 2600 साल से भी पुराना इसका इतिहास है। अब मैं जहाँ खड़ा हूँ ये अशोक स्तंभ है। ये अशोक स्तंभ मौर्य सम्राट अशोक 2072 ईस्वी पूर्व द्वारा लगवाए गए थे और 15.25 मीटर ऊंचे एकाश्म स्तंभ के टुकड़े हैं, जो चुनार के बलुआ पत्थर से बने एवं विशिष्ट मौर्यकालीन चमकदार ओप से युक्त है। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश यहीं दिया था और यहीं से बौद्ध धर्म पूरी दुनिया में फैला था। बौद्ध धर्म में शेर को बुद्ध का पर्याय माना गया है। दहाड़ते हुए सिंह धर्मचक्र का परिवर्तन के रूप में दृष्टिमान है। पहले राउंड स्तूपा बनते थे। ये सब अलग अलग समय के हैं। जब मन्नत पूरी होती थी तब स्तूपा बनाए जाते थे। ये आप ईंट समझ रहे होंगे, लेकिन ये ईंट नहीं है, ये पकी हुई मिट्टी है, टेराकोटा। ये सब एक साइज में नहीं है। अब हम सारनाथ स्तूपा के बिल्कुल नज़दीक आ गए हैं और एक पेड़ की छाया के नीचे बैठे हैं। ये आप यही सारनाथ स्तूपा है जिसे राजा सम्राट अशोक ने बनाया था और पास ही में इसके अशोक स्तंभ है और ये बुद्धा जी का भी रेलिक है। ये पर्यटकों में बहुत ही फेमस है और दूर दूर से टूरिस्ट इसे देखने आते हैं। इस स्तूपा की हाइट 43.6 मीटर है और चौड़ाई 28 मीटर है और करीबन 2600 साल पुराना ये स्तूपा है। बौद्ध धर्म का अनुयायी बनने के बाद सम्राट अशोक ने भारत के अलावा बौद्ध धर्म का प्रचार करवाया और उन्होंने अपने पुत्र और पुत्री को बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए श्रीलंका भेजा था।
सम्राट अशोक ने 3 वर्ष में 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया और भारत के कई स्थानों पर उसने स्तंभ भी निर्मित करवाए। ये रेलिस स्तूप, मनोती स्तूप, इच्छापूर्ति स्तूप 3 प्रकार के स्तूपों को मिलाकर 107 स्तूपों की संख्या में है। यहाँ हजारों की संख्या में रोजाना बौद्ध धर्म से जुड़े लोग विदेशों से आते हैं, विशेषकर नवंबर दिसंबर में। उनके लिए ये बहुत ही पवित्र स्थल है। इस स्तूपा को दमेश्क स्तूपा कहा जाता है। इसी के पास में सारनाथ म्यूजियम भी है। सामने ये सारंगनाथ म्यूजियम का एक और पार्ट है और इसका टिकट 5 रुपये है। और इसमें अभी मैं जाकर आया हूँ क्योंकि वहाँ अंदर मोबाइल कैमरा कोई भी गैजेट्स ले जाना अलाउ नहीं है, तो नहीं वीडियोग्राफी फ़ोटोग्राफी अलाउ है। अंदर मैंने देखा यहाँ 11वीं और 12वीं शताब्दी की बौद्धकालीन कई प्रतिमाएं हैं, कई अवशेष है। ये दर्शाते हैं बौद्धकालीन समय को। आप ज़रूर आए, जब भी बाबा विश्वनाथ काशी आए तो यहाँ सारंगनाथ म्यूजियम और सारनाथ टेम्पल ज़रूर देखने आए। तो हम हैं, देखिए अब वापिस हम जा रहे हैं काशी विश्वनाथ की तरफ, यहाँ से जो कि 7 किलोमीटर की दूरी पर है।